हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पीएससी पाई स्टडी सर्कल एनआईएस। माय नेम इज़ तबस्सुम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि एनआईएस क्लास 12th इंग्लिश का जो क्वेश्चन पेपर है वो किस तरीके से आता है, पेपर का पैटर्न क्या है, पूरा सिलेबस आपके सामने एकदम क्लियर हो जाएगा। और साथ ही साथ क्वेश्चन पेपर का पूरा सोल्यूशन मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करूँगी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो शुरू से लेकर के लास्ट तक देखें ताकि आप क्वेश्चन पेपर का पैटर्न समझने के साथ साथ नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टाइप ऑफ क्वेश्चंस अच्छे से समझ पाएँ विद आंसर्स। और आपको पता चल जाएगा कि लगभग वर्ड लिमिट आपको कितनी रखनी है, किस टाइप के आंसर्स आपको एग्जाम में लिखने हैं। चाहे आप अप्रैल में अपीयर होने वाले हों, चाहे आपको अक्टूबर में एग्जाम देने हों, दोनों ही सेशन के बच्चों के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इंग्लिश के सिलेबस में आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो सभी चैप्टर्स की डिटेल एक्सप्लेनेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और अगर हर एक चैप्टर को डिटेल में लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए मेरा दूसरा चैनल है जिसका नाम है लेट, दैट मीन्स लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम। उसको भी सब्सक्राइब कर लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहाँ पर आप इंग्लिश की तैयारी स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं आराम से, इजी तरीके से। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी वीडियोस का लिंक अवेलेबल है और चैनल का लिंक भी दिया गया है। इसके अलावा बच्चों वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें दूसरे स्टूडेंट्स के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो, और लाइक कर दें अगर आपको पसंद आए तो। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को प्रेस करके, ताकि आपको सारी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल अपडेट्स यहाँ से मिलती रहें और आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स की तैयारी आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ लेते हैं आगे। आपका जो है स्टार्टिंग कर लेते हैं आपके इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर की। बच्चों इंग्लिश जिसका कोड है 302, 12th क्लास के बच्चों का ये सब्जेक्ट होता है। मैक्सिमम 100 मार्क्स का इसका पेपर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है और टाइम होता है इसका 3 आवर्स का। ठीक है, इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता आपका। आपको सबसे पहले ये चीज़ पढ़नी ज़रूरी है स्टार्टिंग में जो आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर है वो कंसिस्ट करता है 2 सेक्शंस, सेक्शन ए और सेक्शन बी। जितने भी क्वेश्चंस हैं सेक्शन ए के वो सभी कंपलसरी हैं। मतलब सेक्शन ए के अंदर आपको जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो सारे के सारे ही आपको अटेम्प्ट करने हैं। चॉइसेस गिवन है, चॉइसेस के अकॉर्डिंग आप चल सकते हैं। सेक्शन बी जो है उसमें 2 ऑप्शंस है। देखो बच्चों, यहाँ पर काफ़ी बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, वो ये इंस्ट्रक्शन ठीक से पढ़ते नहीं हैं, उनको पता नहीं रहता कि हाँ हमें क्या स्किप करना है, क्या करना है। सेक्शन बी आपको 2 ऑप्शन देता है, उन दोनों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करके उसी के क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है। लास्ट में वो भी हम देखेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। ठीक है, तो अटेम्प्ट क्वेश्चंस आपको करने हैं ओनली 1 ऑप्शन के। इसके अलावा आपको जो है मार्क्स दिए जाएंगे आपके एग्जाम में। अब देखो स्टार्टिंग हो जाती है आप लोग के क्वेश्चन पेपर की। इस पीडीएफ की बात करूं बच्चों तो ये पीडीएफ आपको पूरी टेलीग्राम पर शेयर हो जाएगी इस वीडियो के अपलोड होने के कुछ देर बाद। ठीक है, तो टेलीग्राम को भी ज़रूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहां पर आपको अदर सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ भी मिल जाती है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, और साथ ही साथ हमारा अपना ऐप है, ऐप का नाम है पीएससी पाई स्टडी सर्कल। तो उसको भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ पर आपको सॉल्व असाइनमेंट, सॉल्व प्रैक्टिकल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, काफ़ी सारे अफोर्डेबल कोर्सेज, सभी चीज़ें आपको हमारे ऐप पर मिल जाती हैं। ऐप का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एनआईएस बोर्ड के बच्चों के लिए हमारे इस ऐप का उनके फ़ोन में होना बहुत ज़रूरी है, तो डाउनलोड ज़रूर करके रखें। चलिए क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। यहाँ से स्टार्टिंग हो जाती है आपके सेक्शन ए की। जैसे कि आपसे कहा गया था कि सेक्शन ए के सभी क्वेश्चंस आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं। अब देखो, जब स्टार्टिंग का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में तो इसमें कहा जाता है कि एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है। एक्सट्रैक्ट का मतलब एक पैसेज दिया गया है और उसके नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आपको करना है। बेसिकली ये आपका, आप देख सकते हैं, एक पैसेज है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और ये पैसेज आपका अनसीन है, मतलब आउट ऑफ दी सिलेबस है, ज़्यादा टफ लैंग्वेज का नहीं आता, आपको ध्यान से इसको पढ़ना होता है। वर्ड लिमिट इतनी ही होती है आप लोगों के पैसेज की, और इसके बेस पर आपसे ये क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं। 4 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, आप देख सकते हैं। पैसेज पढ़ने का तरीका भी मैंने आपको बताया हुआ है कि पैसेज कैसे सॉल्व करें। नॉर्मली क्या होता है, पहले क्वेश्चन का आंसर आपको स्टार्टिंग में ही मिल जाता है, तो आप देख सकते हैं ये रहा। जैसे कि क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू द स्पीकर वुड बी द टास्क ऑफ अ ब्रेव मैन। तो देखो स्पीकर के अकॉर्डिंग क्या मतलब एक टास्क है, एक ब्रेव मैन का क्या टास्क है। ठीक है, तो ये रहा आंसर। द टास्क ऑफ अ ब्रेव मैन वुड बी टू ट्राई अंडरस्टैंड एंड डिस्क्राइब द इंडिया ऑफ टुडे। तो आप देख सकते हैं ये रहा।
पहली ही लाइन में इसका आंसर है। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड है एंड फोर्थ है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, पिक आउट ओनली 2 एक्सप्रेशंस फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट डिस्क्राइब द अर्ली सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर आपको 2 एक्सप्रेशंस पिक आउट करने हैं पैसेज से ही, जो डिस्क्राइब करता है अर्ली सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया को। तो इन पैसेजेस की आपको मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते और ये ज़्यादा वर्ड लिमिट के भी नहीं होते और 4 नंबर के ही आपको दिए जाते हैं एग्जाम में। चलिए, अगर ये पैसेज आपको समझ में नहीं आता है पहला सो और करके इसके ऑप्शन में दूसरा पैसेज भी आपको देंगे, लेकिन आप ध्यान रखना कि आपको एक ही पैसेज को अटेम्प्ट करना है, या तो वो वाला या फिर ये वाला। इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स भी यहाँ पर गिवन है। अब ये जो था, ये तो था हमारा ए, ठीक है, ए था ये, मतलब आपको रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस फॉलो, मतलब ए वाला एक्सट्रैक्ट तो ये रहा, इसके क्वेश्चंस ये रहे, इसके आंसर्स आपने लिखने हैं। और ए में दूसरा ऑप्शन ये है, या तो वो कर लो या फिर ये कर लो। अब ऐसे ही आपको इसी क्वेश्चन के अंदर बी वाला ऑप्शन भी दे के रखेंगे और इसमें भी सेम ऐसे ही इतने ही वर्ड लिमिट का पैसेज आपको दिया जाएगा, टॉपिक अलग होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, तो ये आराधना वाले लेसन से है, दैट मीन्स ये आपका सीन पैसेज है। ठीक है, चलिए, तो ये आपको पढ़ना होगा चैप्टर्स, अगर आपने पढ़े हैं सो यू कैन डू इट वेरी इजीली। तो ये जैसे आपने पढ़ा बी ऑप्शन में, इसके क्वेश्चंस हैं, तर इसके आंसर्स हैं। अगर ये भी समझ में नहीं आए तो इसमें भी आपको एक और ऑप्शन मिलेगा, दैट मीन्स और करके आपको दूसरा पैसेज दिया जाएगा, तो इसको पढ़ के भी आप इसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं एंड द आंसर्स आर हियर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा था अभी तक, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्वेश्चन नंबर 1 चल रहा था अब तक, और क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 4 पैसेज दिए थे। ए के अंदर भी 2 थे, 2 में से आपको 1 करने हैं। बी के अंदर भी 2 थे, 2 में से आपको 1 करने हैं। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिया जाएगा। इसमें बेसिकली क्या है, जो चैप्टर्स आप लोगों ने पढ़े हैं आपके बुक में से, क्वेश्चन द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच, एनी 3, है ना। तो यहाँ पर टोटल 4 क्वेश्चन दे देंगे, जैसे कि रहा 1 2 3 4 क्वेश्चंस हैं, और इन 4 क्वेश्चंस में से आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं, और वर्ड लिमिट होगी 30 to 40 वर्ड्स, दैट मीन्स आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। अब पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जैसे कि है, व्हाई डिड द टाइगर अटैक बलदेव फैटली, है ना। तो टाइगर इन द टनल ये चैप्टर है, वहाँ से लिया गया है। चैप्टर का जो नेम है ना, वो भी आपको ब्रैकेट में दिया जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन कौन से चैप्टर से लिया गया है। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड द इंट्रूडर इन द प्ले इफ आई वर यू वांट टू अज्यूम जिरार्ड्स आइडेंटिटी। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डिड वेद मेहता's फादर डू टू गेट हिज सन्स ब्लाइंडनेस क्योर्ड, गिव रीजन इफ यू आर एग्री विद हिज अप्रोच, माई सन विल नॉट अ बेगर बी, इस चैप्टर से लिया गया है। एंड ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि आपके फर्स्ट स्टेप्स चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, पहला ही चैप्टर है आपका। तो 4 क्वेश्चन आपको ऐसे ही दे देंगे, और ये जो 30 to 40 वर्ड्स के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं पूरे सिलेबस में से। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वहाँ से आप कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही तैयार कर सकते हो। ठीक है, सो इनकी भी आपको प्रैक्टिस करना है। ये सभी चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन मैंने लर्न इंग्लिश चैनल पर करवाई हुई है, अगर आपके पास टाइम है तो एक एक चैप्टर को आप वहाँ से क्लियर कर सकते हो। इनके आंसर्स आपके सामने यहाँ पर दिए हुए हैं। सो ये रहे आंसर नंबर 1 2 3 4। ठीक है, तो वर्ड लिमिट का आप ध्यान रखें, इतनी ही वर्ड लिमिट में आपको आंसर करना है, क्योंकि ज़्यादा एक्स्ट्रा लिख दोगे तो एक्स्ट्रा मार्क्स तो नहीं मिलने वाले, लेकिन कम मत लिखना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको अगेन चैप्टर से ही क्वेश्चन दिया जाता है, बट ये जो है वो 60 वर्ड में आपको आंसर करना है। दैट मीन्स ये आपका ना लॉन्ग क्वेश्चन होगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन आपको केवल एक ही करना है, ऑप्शन दिए जाएंगे यहाँ पर, 2 में से एक आपको करना है, जैसे कि ए और बी। तो ए और बी में से जो क्वेश्चन आपको सुटेबल लगे आप वो कर सकते हो, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है वो अ केस ऑफ सस्पिशन इस चैप्टर से लिया गया है। दूसरा जो क्वेश्चन है आपका, आप देख सकते हैं, राहुल वाला, मतलब अ लेटर टू फादर, इस चैप्टर से लिया गया है। तो दोनों के जो आंसर हैं ए और बी करके यहाँ पर गिवन है। पढ़िए इनको अच्छे से, प्रिपरेशन करिए, एग्जाम में आपको इसी फॉर्मेट पर पूरा क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा विद आंसर्स, हम यहाँ पर इसको देख रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आएगा, यहाँ पर आपको रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी यहाँ पर एक एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा। एक्सट्रैक्ट का मतलब जो आपके बुक के अंदर पोएम्स हैं, यानी आपकी पोइट्री है, उन पोइट्रीज को पढ़ के, उन पोएम्स को पढ़ के आपको क्या करना है, मतलब पढ़ के रखना है। उनमें से एक स्टैंजा दिया जाएगा आपको यहाँ पर, एक इसके ऑप्शन में दूसरा भी दिया जाएगा,
जो भी आपको स्टैंजा इजी लगे आप उसको पढ़ के उसके नीचे के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे कि पहला ये स्टैंजा है, देयर इज़ अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव। ये है माय ग्रैंड मदर्स हाउस। ये जो पोएम है ना, ये वो वाली पोएम है। तो आप इसको पढ़ोगे, ये भी सब मैंने एक्सप्लेन की हुई हैं, आप इनको पढ़ सकते हो और समझ सकते हो। एक लाइन का क्वेश्चन आएगा और एक ही लाइन में आपको आंसर करना है, और ऐसे ही आपको ये 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है। तो इस पैसेज के क्वेश्चंस ये रहे, देन इनके आंसर्स हैं। अगर ये आपको एक्सट्रैक्ट समझ में नहीं आता तो आप इसको स्किप करके और करके दूसरा एक्सट्रैक्ट भी दिया जाएगा, इसको पढ़ के आप इसको अटेम्प्ट भी कर सकते हो, लेकिन करना दो में से एक ही है। जैसे कि ये रहा, व्हाट इज़ दिस लाइफ इज़ फुल ऑफ केयर, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। सो ये लेज़र आपकी पोएम है, वहाँ से लिया गया है, ये भी मैंने एक्सप्लेन कर रखी है, आप पढ़ सकते हैं इसको भी। और ये रहे इसके क्वेश्चन एंड देन इसके आंसर्स हैं। अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। यहाँ पर बच्चों आपको दिया जाएगा एक पैसेज पढ़ने को। देखो, अगर मैं आपके सिलेबस में इंग्लिश 302 के सिलेबस में पैसेजेस की बात करूँ तो पैसेजेस ना इसमें भरमार दिए हुए हैं आप लोगों को, बट ये है कि डिफरेंट टाइप के पैसेजेस हैं। जैसे कि आपका नोट मेकिंग का पैसेज है, आपका कंप्लीट द स्टेटमेंट का पैसेज है, कुछ आपके सीन पैसेजेस हैं, कुछ आपके अनसीन पैसेजेस हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के जो पैसेजेस हैं ना, वो आपकी नैया पार लगवा सकते हैं। आप जो है पासिंग मार्क्स तो एटलीस्ट वहाँ से ही ला सकते हैं। उन बच्चों को मैं यहाँ पर बता रही हूँ जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है और एग्जाम से जस्ट पहले इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है। तो मल्टीपल टाइम आप जो है प्रैक्टिस करिए अपने डिफरेंट टाइप के पैसेजेस की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक पैसेज दिया गया है, ये रहा। इस पैसेज को आपको पढ़ना है, ठीक है। और ये इसके रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जो कि 4 क्वेश्चन हैं। आपको क्या करना है, इनके आंसर्स आपको करने हैं, ठीक है। चलिए, इसके आंसर्स यहाँ पर आपके सामने दिए हुए हैं। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इसमें अगेन आपको एक पैसेज दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आप पढ़ोगे इस पैसेज को, देन इनके क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन भी आपको काफ़ी सारे इसमें गिवन है, देन इसके जो है आंसर्स हैं। तो देखा आपने, पैसेज कई सारे अभी तक आपके आ गए हैं। स्टार्टिंग में भी पैसेजेस से ही शुरुआत हुई थी आपकी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, जो कि अगेन आपको एक पैसेज ही दिया जाएगा। ये पैसेज थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन टाइप ऑफ पैसेजेस आपको इसी तरीके से मिलेंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, एक पैसेज ऐसा भी दिया जाता है कि रीड द पैसेज एंड कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। यानी यहाँ पर पैसेज को रीड करने के बाद इसके बेस पर एक आपको टेबल दी जाएगी, उसको कंप्लीट करना है। जैसे कि ये जो पैसेज है वो बेसिकली HIV रिलेटेड है, मतलब HIV पॉजिटिव हो, कुछ भी ऐसा रिलेटेड आपका पैसेज है। आपको इसी पैसेज के बेस्ड पर ये रहा, ये एक टेबल है छोटी सी, जैसे कि ट्रेट्स ऑफ पॉजिटिव पर्सन, सिम्टम्स ऑफ इन्फेक्शन, अर्ली सिम्टम्स ऑफ एड्स, प्रिकॉशंस टू बी टेकन। तो यहाँ पर ए बी करके आपको इनमें 2-2 पॉइंट भरने हैं, 2-2 मतलब सेंटेंसेस के आसपास लिखने हैं। अब जैसे कि आंसर है आपका, पैसेज में से ही आपको आंसर करना है। आंसर है जैसे कि ये रहा ट्रेट्स ऑफ पॉजिटिव, है ना, तो यहाँ पर AB करके ये रहा, क्या क्या ट्रेट्स हैं एक पॉजिटिव पर्सन की। सिम्टम्स ऑफ इन्फेक्शन, यानी इस इन्फेक्शन के क्या सिम्टम्स है, तो AB करके 2 आपको सिम्टम्स यहाँ पर लिखने हैं। अर्ली सिम्टम्स ऑफ एड्स, तो ये रहे अर्ली सिम्टम्स ऑफ एड्स, और फिर ये रहा प्रिकॉशंस टू बी टेकन। तो इस तरीके से आप इनको लिखोगे, ठीक है। आई होप आपने ये भी समझ लिया होगा। चलिए बढ़ लेते हैं, वीडियो अभी तक लाइक नहीं की है तो लाइक कर दें। चलिए आगे बढ़ लेते हैं बच्चों। अगेन क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका पैराग्राफ राइटिंग आएगा। यहाँ पर आपको 100 वर्ड्स में किसी एक टॉपिक पर पैराग्राफ लिखना है। टॉपिक्स आपको लगभग 3 दिए जाएंगे। जैसे कि होता है ना एसे राइटिंग, निबंध वगैरह आप लिखते हो किसी भी टॉपिक पर, जैसे हिंदी में आता है ऐसे ही आपका इंग्लिश में यहाँ पर आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं फर्स्ट टॉपिक है आपका माय एक्सपीरियंस ऑफ अप्लाइंग फॉर अ जॉब, है ना। तो ये जो टॉपिक आएंगे ना, वो आप इजी सी इंग्लिश लैंग्वेज में लिख सकते हो, बट हाँ जब आप इनको लिखो तो लिखने से पहले ये ध्यान रखना कि जो सेंटेंसेस आप इसमें यूज़ करें वो ज़्यादा टफ लैंग्वेज के ना हो, क्योंकि काफ़ी बच्चे टफ लैंग्वेज यूज़ करने के चक्कर में गलती कर देते हैं। अगर सेंटेंसेस आपके क्लियर हैं दैट्स वेरी गुड। आप सेंटेंस, मोडाल्स, इन सबका यूज़ करके छोटे छोटे सेंटेंस बना करके तब इस पैराग्राफ को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। अगर सेंटेंस क्लियर नहीं है, टाइम है आपके पास, तो मैंने लर्न इंग्लिश चैनल पर आपके सारे सेंटेंस विद सॉल्व एग्जाम्पल करवाए हुए हैं। आपको वहाँ से जो है इजीली करने को मिल जाएंगे, समझने को मिल जाएंगे। ऐसे ही दूसरा टॉपिक है द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मोबाइल फ़ोन्स, ठीक है, यानी मोबाइल फ़ोन के फ़ायदे और नुकसान बताओ। तीसरा टॉपिक है द इम्पॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इन स्कूल्स, यानी स्कूल्स में डिसिप्लिन की क्या इंपॉर्टेंस है। तो इनमें से आप वो टॉपिक सेलेक्ट करिएगा जो आपको ज़्यादा ईजी तरीके से आता हो लिखना, जिसके बारे में
आप ज़्यादा लिख पाओ, जिसके बारे में आप ज़्यादा क्रिएट कर पाओ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं रहा, यहाँ से आप आइडिया ले सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। और टॉपिक ऐसे ही आपको दिए जाते हैं जिनमें से आपको एक टॉपिक को सिलेक्ट करके 100 वर्ड्स में उसके बारे में लिखना होता है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक लेटर राइटिंग का आएगा, जो कि आपका ज़्यादातर जो है फॉर्मल लेटर ही आता है, इनफॉर्मल लेटर आपका कम आता है। वैसे आपको दोनों की प्रैक्टिस करनी है। तो आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ये फॉर्मल लेटर का है ना, फॉर्मल फॉर्मेट का है। तो आपको क्या करना है, राइट अ लेटर ऑफ कंप्लेन टू द मैनेजर ऑफ अ शोरूम इन योर सिटी फ्रॉम होम यू हैव परचेज्ड अ न्यू सोनी टीवी फॉर द कॉलेज। यू आर प्रिंसिपल ऑफ अ रूपमती कॉलेज ऑफ आर्ट्स ओटी, ठीक है। यहाँ पर क्या है, आपसे एक कंप्लेन लेटर लिखने को कहा गया है। कंप्लेन लेटर भी देखो कई तरीके के होते हैं, जैसे कि आप किसी पर्सन की कंप्लेन कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर आप किसी पर्सन की कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर आप किसी प्रोडक्ट की कंप्लेन कर रहे हो कि भाई आपने जो है एक प्रोडक्ट खरीदा था, क्या था, आपने खरीदा था सोनी टीवी खरीदा था और उसमें कुछ दिक्कत आ रही है। तो बेसिकली आपको यहाँ पर एक प्रोडक्ट की कंप्लेन करनी है। और ये कंप्लेन का जो लेटर है इसका फॉर्मेट मैंने बहुत ही अच्छे से आपको कराया हुआ है। आपको सिंपली उस फॉर्मेट को थोड़ा सा समझना है और उसके बेस पर आप इस लेटर को बहुत अच्छे से लिख सकते हो, पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये रहा आपका फॉर्मेट के साथ सॉल्व लेटर। आपको ऐसे ही फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर्स की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए, और ये PDF बच्चों टेलीग्राम पे मिल जाएगी आपको, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है टेलीग्राम का, उसको भी ज्वाइन कर लेना ताकि आप लेकर के इससे प्रैक्टिस कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 60 वर्ड्स, मतलब आपको 60 वर्ड्स में आंसर यहाँ पर करना है। तो आप देख सकते हैं ये रहा वही है आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन। तो गावस्कर वाले लेसन से लिया गया है। दूसरा आपको जो है नेहरू जी माई विजन, मतलब नेहरू वाले लेसन से लिया गया है, इंडिया हर पास्ट एंड फ्यूचर से, ठीक है। और आप देख सकते हैं इनके आंसर्स आपके सामने हैं। नेक्स्ट इसके बाद एक और पैसेज आपसे दिया गया है करने को, और जब आप इसको पढ़ोगे तो आप इसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे, है ना। ये रही क्वेश्चंस एंड इनके आंसर्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको काफ़ी टाइप के पैसेजेस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो आपको ये प्रैक्टिस करनी होती है। ये रहा, इसके जो आंसर्स हैं वो यहाँ तक हैं। जैसे कि एक लास्ट क्वेश्चन इसमें है, विच वर्ड्स इन द पैसेज मीन द सेम एज, यानी आपको पैसेज से कुछ वर्ड लिए जाएंगे कि बताओ, ये 2 वर्ड दे दिए, बताओ इन 2 वर्ड्स के मतलब ऐसे ही सिमिलर वर्ड ढूंढो पैसेज के अंदर से, मतलब जिनका मतलब भी सेम यही हो, ऐसे वर्ड आपको पैसेज में जा करके ढूंढने हैं। तो ये आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी होती है इनकी। नेक्स्ट आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है, रीड द पैसेज गिवन बिलो केयरफुली, मेक नोट्स इन पॉइंट्स ओनली यूजिंग एप्रोप्रिएट हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स, ठीक है। और साथ ही इसमें रिकॉग्नाइजेबल एब्रीविएशंस भी आपको यूज़ करनी है, एटलीस्ट 4। तो देखो ये आपका नोट मेकिंग का पैसेजेस का फॉर्मेट भी आप समझ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको मैं पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगी, इंग्लिश ग्रामर एंड ठीक है, इंग्लिश ग्रामर और जो है आपका राइटिंग का पूरा प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उसको क्लिक करना, सारी वीडियोस के फॉर्मेट खुल करके आपके सामने आ जाएंगे। तो इसमें क्या है, बेसिकली आपको एक पैसेज दिया जाएगा, जैसे कि ये वाला पैसेज है, और इसके बेस पर आपसे बोला जाएगा कि आपको नोट्स बनाने हैं पॉइंट्स में। उसमें आपको हेडिंग सब हेडिंग यूज़ करनी है और रिकॉग्नाइजेबल एब्रीविएशंस भी उसमें आपको यूज़ करने हैं। तो जैसे कि ये रहा इसका आंसर, ये रहा, पॉइंट्स में आपने बनाया है ना, हेडिंग और सब हेडिंग इसमें आपने यूज़ की हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं बच्चों। रीड द पैसेज गिवन बिलो और मेक समरी। देखो एक और आपका पैसेज आ गया, इसमें आपको समरी मेकिंग करने को बोला जाएगा। मान लो आपको ये इतना बड़ा पैसेज दे दिया किसी भी टॉपिक पर, ठीक है, और इसमें बोला गया कि 75 to 80 वर्ड्स की समरी आपको बनानी है ना। जैसे मान लो आपने 2.5 घंटे की मूवी देखी, उस 2.5-3 घंटे की मूवी को अगर कहा जाए कि बताओ 15 मिनट में आप एक्सप्लेन कर दो, है ना, अपने वर्ड्स में, लेकिन ऐसे एक्सप्लेन करो कि पूरी स्टोरी भी समझ आए, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ भी ना छूटे और ज़्यादा टाइम भी खर्च ना हो। तो इसको हम कहते हैं कि भी एक समरी बना दो। आपने इसको पढ़ा और इसके बेस पर आपने यहाँ पर नीचे ये समरी इसकी बना दी, ठीक है। चलिए
एक पैसेज आपसे ऐसा पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बच्चों, रीड द एक्सट्रैक्ट्स केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। मतलब आपको ये एक्सट्रैक्ट पढ़ने हैं। ये एक्सट्रैक्ट आपको अगेन आपके चैप्टर से पूछे जाएंगे। छोटे छोटे से पैराग्राफ दे दिए ये रहे और ये दिए जाएंगे। ये आपके बेसिकली चैप्टर से ही होंगे जो आप चैप्टर पढ़ते हो अपनी बुक में। और इनके ये मान लो ए वाला हमारा ये पैराग्राफ है और इसके बेस पर ये 1 2 3 4 ये क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स यहाँ पर हैं। अगर ये समझ में आए तो ये कर सकते हो, ये समझ में आए तो नहीं आए तो ये इसमें ऑप्शन भी आपको दिया जाएगा। जो पहला पैसेज है ना, ये एक्स्ट्रा की छोटा सा जो है रामलाल यानी भोली वाला लेसन है, लास्ट का ही चैप्टर है आपका ये। इसके बेस पर ये क्वेश्चंस है, इसके आंसर्स हैं। अगर ये समझ में ना आए तो दूसरा है एनीवे पापा डू यू नो वेयर आर लॉस्ट। तो ये आपका जो है फादर डियर फादर से लिया गया है। इसके आंसर्स ये रहे यहाँ पर। ऐसे ही फिर बी में आपको दिया जाएगा, तो यहाँ पर भी आपको एक छोटा सा पैसेज दिया जाएगा। इसके क्वेश्चंस हैं आपके, देन इनके आंसर्स हैं और इसके ऑप्शन में भी आपको दूसरा पैसेज यहाँ पर गिवन होगा विद क्वेश्चंस और आंसर्स यहाँ पर आपके सामने हैं। प्रैक्टिस करना है आपको इनकी ज़्यादा से ज़्यादा। अब एक क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 15 दिया जाएगा। इसमें आपसे कहा जाएगा कि आपको ये पैसेज पढ़ना है। मान लो ये आपको किसी टॉपिक पर पैसेज दे दिया और कहा कि इसके बेस पर कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो आपको फिल करनी है, लाइक फिल इन द ब्लैंक्स टाइप की स्टेटमेंट आपको दी जाएंगी यहाँ तक। ठीक है, आपने क्या करना है, पैसेज को ध्यान से पढ़ना है, उसके बेस पर ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरने हैं। आंसर ये रहे आपके सामने। लगभग 4 स्टेटमेंट आपको फिल करने के लिए दी जाएंगी। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका कि एक पैसेज फिर से आपको दिया जाएगा। देखो नंबर ऑफ पैसेजेस आपके काफ़ी सारे हैं और इनको आपको करना है सॉल्व। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 16 तक समझ सकते हैं कि पैसेजेस की भरमार है आपकी, प्लस इसके अलावा जो आपकी बुक्स के चैप्टर्स हैं उनको रीड करने की आपको ज़रूरत पड़ेगी, प्लस इसके अलावा आपका जो है लेटर भी आ गया, आपका एस्से भी आ गया। तो मतलब ऑप्शन 1 तक आपके सारे क्वेश्चंस इंक्लूड हो जाने हैं। ठीक है, अब जैसे कि कहा गया था कि ऑप्शन ए के सारे ही क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, ऑप्शन ए नहीं सॉरी सेक्शन ए के आपको सारे ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो यहाँ तक तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है, जहाँ पर और करके चॉइस दी हुई है वहाँ तक आप समझ सकते हैं। अब स्टार्ट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 17 से आपका जो है सेक्शन बी, जहाँ पर 2 ऑप्शन दिए जाएंगे। पहला ऑप्शन तो ये रहा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है ESP फॉर रिसेप्शनिस्ट का और सेकंड ऑप्शन जो है वो है ESP फॉर ऑफिस यूज ओनली। तो अभी पहले हम देखेंगे ऑप्शन 1 के क्वेश्चंस। अगर ये समझ में आए आप इन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो, ये समझ में नहीं आए तो ऑप्शन 1 को स्किप करके आप ऑप्शन 2 के क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे डाउट में रहते हैं कि मैम अगर कुछ क्वेश्चंस ऑप्शन 1 के आए तो कुछ तो ये कर दूं, कुछ क्वेश्चंस मुझे 2 वाले ऑप्शन के आते हैं तो वो कर दूं। तो नहीं बच्चों, आपको ऐसे मिक्स नहीं करना। आपको केवल एक ही ऑप्शन, पूरे ऑप्शन को आपको कवर करना है, उसी के सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। कुछ यहाँ से कुछ वहाँ से आप नहीं करोगे। ठीक है, 17 में जो है ये ESP फॉर रिसेप्शनिस्ट जो हमारा ऑप्शन है, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा, मतलब स्टार्टिंग होगी 17 से, वो है व्हाट आर सम ऑफ द रूल्स ऑफ मैनेजिंग द टेलीफोन दैट द रिसेप्शनिस्ट मस्ट फॉलो। तो ये सारे क्वेश्चंस ना रिसेप्शनिस्ट जो होती हैं उन्हीं के इर्द गिर्द होंगे, उन्हीं को ध्यान में रखकर ये क्वेश्चंस बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये एक स्पेशल वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें आपका ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 पूरा कवर हो जाना है। कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन ही बताए थे, तो आप अगर उन दोनों वीडियो को देख ले तो ना आपका बहुत अच्छे से काम हो जाना है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है। आपको क्या करना है, फ्रेम रिक्वेस्ट फॉर द फॉलोइंग रिप्लाइज, डू एनी 3। मतलब आपको रिक्वेस्ट फ्रेम करनी है इन रिप्लाइज की, रिक्वेस्ट करनी है इन रिप्लाइज की। आपको 3 के आंसर्स करने हैं। ये रहा ABCD है ना, तो इनमें से आपको 3 करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, ये रहा भाई रिसेप्शनिस्ट के बारे में भी है, रिसेप्शनिस्ट के बारे में ही है ये, तो आपको यहाँ पे पॉइंट्स में आंसर लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यानी यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के स्टेटमेंट आएंगे, वो फिल करने होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 रिसेप्शनिस्ट एट होटल्स रिजर्वेशन एंड कैंसिलेशन। तो ये भी रिसेप्शनिस्ट के इर्द गिर्द ही आपका क्वेश्चन पूछा जाना है, ये आपको अटेम्प्ट करना है। सो बेसिकली इस तरीके से आपको टोटल 21 क्वेश्चन दिए जाएंगे एग्जाम में जो आपको करने हैं। अब ये हो गए क्वेश्चन नंबर 17 से क्वेश्चन नंबर 21 तक ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 समझ में आए करो, नहीं तो स्किप कर सकते हो। आपके पास ऑप्शन 2 भी है जिसमें सारे क्वेश्चन ESP फॉर ऑफिस यूज के इर्द गिर्द ही आपके क्वेश्चंस पूछे जाने हैं और यहाँ भी स्टार्टिंग होनी है 17 से और फिनिशिंग होनी है 21 पर। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 17 देखो ये रहा, वाई शुड अ रिपोर्ट बी ब्रीफ एंड बेस्ड ऑन एविडेंस। ठीक है, तो ये आपको आंसर करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, आपको ईमेल लिखना है इसमें। ठीक है, ईमेल राइटिंग का फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, तो मेमो के आपको जो है कुछ रूल्स लिखने हैं राइटिंग ऑफ मेमो के, है ना, क्या रूल आप फॉलो करोगे, तो एग्जाम्पल भी आपसे पूछे जाने हैं। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 है, यहाँ पर स्टेटमेंट ही कंप्लीट करने को आएगा, डू एनी 3, जैसे कि ऑप्शन 1 में भी आपको 3 करने को कहा गया था, तो आंसर भी आपके सामने है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 लास्ट आपका क्वेश्चन है, इसमें आपको एक एडवर्टीजमेंट लिखने रीड करने को बोला जाएगा। पहले कि मान लो ये एक एडवर्टीजमेंट है, ये रही, है ना, तो इस एडवर्टीजमेंट को आपको रीड करना है एंड इसके बेस पर आपको सीवी लिखना है। चलिए, तो इस तरीके से बच्चों इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 पर आपका ऑप्शन बी भी होता है ख़त्म। ये पूरा पेपर आपका इसी पैटर्न पर आना है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस यही होंगे, टाइप ऑफ क्वेश्चंस यही होंगे, है ना, बस आपको नेचर ऑफ द क्वेश्चन चेंज मिलेगा। आपको मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करनी है सभी क्वेश्चंस की, एंड ये PDF मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो, पसंद आई हो, सो डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बाकी हमारे ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको ज़रूर से ज्वाइन कर लो। वहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, अलग अलग सब्जेक्ट्स के विद सॉल्यूशन, आपके सॉल्व असाइनमेंट, सॉल्व प्रैक्टिकल, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। डेमो वीडियोस अवेलेबल हैं जिनको देख करके आप किसी भी कोर्स में एनरोल कर सकते हो। इसके अलावा लर्न इंग्लिश पर ये पूरा कोर्स मैंने काफ़ी अच्छे से कराया हुआ है, आप लर्न इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। कहीं कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारी टीम के पास कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किसी भी NIS बोर्ड रिलेटेड क्वेरी के लिए। नंबर है हमारा 7303838500। इस नंबर को आप PSC NIS के नाम से सेव करके रखें, ताकि आपको जब कभी कोई डाउट हो आप हमसे कांटेक्ट करके पूछ पाएँ। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अच्छे से अपने प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, प्रीवियस ईयर ऐप से डाउनलोड कर लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन कीप स्टडिंग इन पाई स्टडी। ये PDF मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगी, वहाँ से ले लेना। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।